हम धर्म विधि के तीसरे एवं अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं। वह है यूकरिस्ती समारोह, जो आज की धर्म विधि का केंद्र बिंदु है। इस धर्म विधि के द्वारा हम यीशु के मरण और पुनरुत्थान में सहभागी होकर पाप की दास्ता से पार होकर पुण्य व अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारा सामुदायिक जीवन व कम्युनियन उसी स्वर्गिक जीवन का पूर्वाभास है। अभी हम चढ़ाई की तैयारी के साथ इस विधि में प्रवेश करें, जहां से ईश्वर कलीसिया का संस्थापक और संचालक है। वह अपनी कृपा से आपको निरंतर सुरक्षित रखे, जिससे आप ईमानदारी से उसके प्रेरित कार्य निभा सकें। ईश्वर करे कि आप दुनिया में दिव्य प्रेम और सत्य के समर्थक तथा साक्षी बने और मेल मिलाप के विश्वस्त सेवक बने। ईश्वर आपको उदार चरवाहा बनने की कृपा दे, जिससे आप जीवनदायक रोटी और इस वचन से विश्वास को तृप्त करें तथा हम सब क्रिस्त में संयुक्त होकर एक ही आध्यात्मिक शरीर बन जाएं। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पिता का आशीर्वाद आप पर रहे और सदा बना रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। कैसे अदा करूं मेरे मालिक, ना मिट्टी मेरी ना रूह मेरा, अब बता मैं क्या अर्पण करूं, ये जीवन भी है ना मेरा। कलीसियों के नाम से पौलुस के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, आप जो भी कहें या करें वह सब ईसा मसीह के नाम पर किया करें। हम सब उन्हीं के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। अति माननीय विशुद्ध आनंद जोजो, मेरे प्यारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों, मित्रों, आप सबों को मेरी ओर से जय यीशु की। जय यीशु। मैं फादर सुबल सुरील आभार प्रस्तावना व्यक्त करने की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आप सबों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए सर्वप्रथम हम थोड़ी देर मौन रहकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें यह सुंदर दिन, सुंदर जीवन दिया है। आज सर्वप्रथम मैं सारी तरह से धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, अर्थात मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, जिन्होंने मुझे यह जीवन दिया है, जिनके बदौलत मैं इस धरती पर शारीरिक रूप से उपस्थित हूँ। मेरे रिश्तेदार, ऐसा नहीं है कि खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा रिश्ता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो खून के रिश्ते से भी बड़े होते हैं, जैसे विश्वास का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। ये सारे रिश्ते खून के रिश्ते से भी बड़े होते हैं। अर्थात मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी रिश्तेदारों को, अर्थात मेरे दीदी जीजा, मेरे भैया भाभी, मामा मामी, बड़ी माँ, नानी इत्यादि सबों को, जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया तथा रास्ता दिखाया। दोस्ती एक ऐसी आकाश है जिसमें प्यार का चंद्रमा मुस्कुराता है, रिश्तों की गर्माहट का सूर्य जगमगाता है और खुशियों की नटखट सितारे चिलमिलाते हैं। कहा जाता है फ्रेंडशिप उस गठरी के समान होती है जिसमें बंधी हुई होती है ढेर सारी बातें, ढेर सारे रिश्ते, गहरे रिश्ते, खूबसूरत एहसास। उसी गठरी को खोलकर आज मेरे दोस्त मुझे वे सारे साथ देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अतः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सारे दोस्तों को, चाहे वे फादर्स हो या सिस्टर्स, चाहे सिंपल ह्यूमन बीइंग।
सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जीवन के हर एक पड़ाव में मेरी सहायता की है। तो आइए हम एक बार मिलकर सबके लिए एक जोरदार ताली द्वारा जब लोग अपने घर द्वार छोड़कर किसी धार्मिक संस्था से जुड़ते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें हमें सीखने को मिलता है। और इसी तरह का मौका मुझे भी मिला सीखने के लिए जब मैं संत मेरीज माइनर सेमिनरी सीतागढ़ ज्वाइन किया। अतः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संत मेरीज माइनर सेमिनरी सीतागढ़ के भूतपूर्व गुरुओं तथा वर्तमान गुरुओं को, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। आभार व्यक्त करना चाहूंगा मसीह विद्यापीठ आगरा के गुरुओं का, जिन्होंने आध्यात्मिक रूप से मुझे सबल बनाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मॉर्निंग स्टार कॉलेज या रीजनल सेमिनरी कोलकाता को, जिन्होंने गंभीरता से जीवन को सोचने, समझने एवं जीने की कला सिखाई है। कृतज्ञ व्यक्त करना चाहता हूँ फादर जॉर्ज खल को एवं फादर टोमी एजे का, जिन्होंने एक साल तक मेरे रीजेंसी बोस रहे और मेरा मार्गदर्शन करते रहे। मैं सारे हृदय से कृतज्ञ व्यक्त करना चाहता हूँ संचार सेमिनरी नागपुर के सभी गुरुओं का, जिन्होंने मुझे विश्वास में पक्का बनाया और उपयाजक अभिषेक देकर हजारीबाग धर्म प्रांत में सेवा कार्य जारी रखने के लिए आगे बढ़ावा दिया। साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ फादर इरेनियस टेटे का और फादर सुमन किशोर मीज का, जिनके संरक्षण में रहकर मैं उपयाजकीय सेवा कार्य पूरी की। इतना ही नहीं, मेरे प्रशिक्षण में इस अवधि में बहुत सारे ऐसे गुरु आए जिन्होंने मुझे अपने मार्गदर्शन दिए, और मैं तमाम गुरुओं को सारे हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो आइए हम तमाम गुरुओं के लिए जोरदार ताली द्वारा हौसला बुलंद करें। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ों को चराओ, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी भेड़ों को चराओ। हजारीबाग धर्म प्रांत के चरवाहे अति माननीय बिशप आनजोजो के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे पुरोहित के रूप में अभिषेक किया। ईश्वर से हम सबों के लिए प्रार्थना की तथा प्रभु के वचनों से हमारे हृदयों को आलोकित किया। अतः बिशप स्वामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्रद्धेय फादर अंतोनी के जी हजारीबाग धर्म प्रांत के बीची एवं फादर मनोज तिर्की धर्म प्रांत की खजांची का, जिन्होंने विभिन्न कार्यों द्वारा मेरा सहयोग किया है। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ फादर पौलुस बकला का और फादर समीर क्रिकेटा का, जो पल पल की गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करके भविष्य में मेमोरी का दर्पण दिखाते हैं। चाहे दुनिया में कितनी अलग अलग भाषाएं हो जाए, लेकिन संगीत वो भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ संगीत के संचालक फादर अनमोल लिक्का, फादर पौलुस नडुल्ला, फादर अनूप लकड़ा और कोयर ग्रुप के सभी सदस्यों को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अति सुंदर नाच दिखा करके इस गिरजाघर में सुंदरता बढ़ाई है। उनके सुंदर गानों एवं संगीत एवं नाच के लिए सारे हृदय से, दिल की गहराई से उद्गार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहितों का, सभी धर्म बहनों का, धर्म बंधुओं का, माता पिता भाई बहनों एवं मित्रों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के मेरे पुरोहित अभिषेक के साक्षी बने एवं विभिन्न रूपों में मेरा सहयोग किया। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। लोग कहते हैं पहले पेट पूजा फिर देखेंगे कुछ और दूजा। शुक्रगुजार हूं मैं फादर अनूप लकड़ा का, जो सेमिनरी के मिनिस्टर हैं, और हमारे मेन कुक फादर रायमन एवं उनके सहयोगी का, जिन्होंने बड़ी मेहनत एवं लगन द्वारा सबों के लिए आहार का प्रबंध किया है। धन्यवाद। मैं आभारी व्यक्त करना चाहता हूं मेरे सारे शुभ चिंतकों का, जिन्होंने मुझे आर्थिक एवं आध्यात्मिक रूप से मेरा सहयोग एवं सपोर्ट किया है। टमाटर के रस को जूस कहते हैं। टमाटर के रस को जूस कहते हैं, जो ताली ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं।
विशेष धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ संत मेरीज लघु गुरुकुल के आचार्य फादर अनमोल, लघु गुरुकुल आचार्य के मिनिस्टर, लघु गुरुकुल के मिनिस्टर फादर अनूप, रीजन ब्रदर एलियाजर एवं मेरे समस्त छोटे भाइयों का तथा सीतागढ़ पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर अविनाश, प्रचारक सुदर्शन तथा पल्ली के काथलिक सभा, महिला संघ एवं युवा संघ का, क्योंकि मेरे अभिषेक के प्रपोजल को आपने सहज स्वीकार किया तथा इस अभिषेक को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में आप लोगों ने हर संभव प्रयास किया है। अतः आप सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद एवं शुक्रिया। इतना बोलने के बाद अगर गलती से कोई छूट गया है या तो किसी को लगता है कि मुझे तो धन्यवाद ही नहीं बोले, तो उनके लिए एक विशेष धन्यवाद है और वो धन्यवाद की तालें कुछ अलग होंगी। तो शुरू करता हूँ। आसमान से एक बूंद पानी गिरी, आवाज आई टपाक। आसमान से 2 बूंद बारिश गिरी, 2 बूंद बारिश गिरी और आवाज आई टपाक टपाक। आसमान से 3 बूंद बारिश गिरी, आवाज आई टपाक टपाक टपाक। इसलिए हम लोग इस तरह का ताली बजाएंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5।